आइए हम यहूदा की पत्री को देखें। इस पत्री की पहली आयत में यहूदा अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। दास शब्द के लिए यूनानी भाषा का शब्द डुलेयोस का प्रयोग किया गया है और यहाँ यहूदा अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है, परंतु साथ ही याकूब का भी भाई होने की पहचान देता है। बहुत ही दिलचस्प अनुमान की ओर ले जाता है और जो संभवतः सही भी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम देखते हैं कि जब विशाल जन समूह यीशु की ओर आकर्षित हो रहा था तो ऐसे अनेक थे जिन्होंने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वे उसे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा, अरे हम तो जानते हैं कि यह कौन है, यह तो बढ़ई यूसुफ का पुत्र है। क्या इसके भाई याकूब, शिमोन और यहूदा हमारे बीच में नहीं रहते हैं? इसलिए उसे याकूब का भाई कहा गया, जो उसे यीशु का सौतेला भाई भी बनाता है। मरकुस के सुसमाचार में भी याकूब और यहूदा का उल्लेख यीशु के भाइयों के रूप में किया गया है। यह कैथोलिक कलीसिया का भ्रम है और उनके द्वारा गढ़ी हुई बात है कि मरियम सदा कुंवारी रही। मरियम का सदा कुंवारी रहना उनके द्वारा मरियम पर थोपी गई कई बातों में से एक है जो वचन के अनुसार नहीं है। दरअसल वचन में हम पाते हैं कि यीशु के भाइयों ने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया था और इसलिए मत्ती 13 और उसकी 57वीं आयत में यीशु ने कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। एक बार कफरनहूम में यीशु की सेवकाई के दौरान जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के दबाव के कारण जब यीशु सचमुच आराम नहीं कर पा रहा था तो मरियम और उसके भाई उसके बचाव के लिए आए। उन्होंने सोचा कि वह थक कर चूर हो गया होगा क्योंकि इतने सारे लोगों की भीड़ ने उसे दबा दिया था। इसलिए मरियम और उसके भाई उसको उस भीड़ से बचाने के लिए आए। परंतु जब यीशु मृतकों में से जी उठा तब उसके भाइयों ने उस पर विश्वास किया। याकूब कलीसिया के अगुओं में से एक अगुआ बन गया। यूहन्ना का भाई याकूब कलीसिया के इतिहास के प्रथम चरण में ही मारा जाता है। वह कलीसिया के अगुओं में से स्तिफनुस के बाद अगला शहीद बना। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाया और याकूब का सिर कटवा दिया। जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हैं, तब उसने पतरस को बंदीगृह में डाल दिया ताकि अगले दिन उसका भी वध किया जा सके। लेकिन उस रात जब पतरस सोया हुआ था तब स्वर्गदूत आया और उसे जगाकर बंदीगृह से बाहर ले आया। आप इस घटना के बारे में जानते हैं। सो इस प्रकार कलीसियाई इतिहास के पहले चरण में ही यूहन्ना के भाई याकूब का सिर काटकर वध कर दिया गया। यह दूसरा याकूब प्रारंभिक कलीसिया के अगुओं में से एक बना। जब प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में गैर यहूदियों की व्यवस्था के संबंध, मसीह में गैर यहूदी अगुए और उनकी व्यवस्था से संबंध के विषय में सवाल उठा, तब यही याकूब ने अंतिम घोषणा की जिसे कलीसिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अंताकिया की गैर यहूदी कलीसिया को यह निर्णय भेजा गया जिसके द्वारा मसीह पर अपने विश्वास में उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला और मूसा की व्यवस्था के प्रति आज्ञा पालन की जिम्मेदारी से वे मुक्त किए गए। इस प्रकार यहूदा की पहचान काफी दिलचस्प बन जाती है। एक सेवक, यीशु मसीह का बंधुआ लेकिन याकूब का भाई। वह उनको लिखता है जो सबसे पहले परमेश्वर में पवित्र किए गए थे। पवित्र किए जाने का अर्थ है एक खास उद्देश्य के लिए अलग किए जाना। पुराने नियम में परमेश्वर की उपासना हेतु जब इजरायलियों ने मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया तब उन्होंने उपासना में उपयोग किए जाने वाले पात्रों को बनाया, जैसे कटोरे, मेज और परात इत्यादि, और इसे उन्होंने पवित्र किया। इसका मतलब यह है कि केवल परमेश्वर की उपासना में उपयोग करने के लिए ही उन्होंने इन चीजों को अलग किया और इसलिए इन चीजों का साधारण रीति से उपयोग नहीं किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यदि आपको प्यास लगती थी
तो इन कटोरों में से एक कटोरा लेकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये वस्तुएं परमेश्वर की उपासना के लिए अलग की गई थी। इसे सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए ही उपयोग किया जाना था। इसलिए इन वस्तुओं के बारे में कहा जाता था कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए हैं। जब हम अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंपते हैं तो पवित्र किए जाते हैं, जिसका अर्थ है हमारा जीवन परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किया गया है और वास्तव में इसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आगे की आयतों में यहूदा लिखता है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब उन्हें लिखने का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ उन्हें उस उद्धार की सहभागिता के बारे में लिखना था जो उनको प्राप्त था, परंतु जब वो उद्धार की सहभागिता के विषय में उनको लिखने के लिए बैठा, तब पवित्र आत्मा ने विषय को बदल दिया और उसे प्रेरित किया कि वह उन्हें प्रोत्साहित करते हुए लिखे कि जो विश्वास उन्हें सौंपा गया है वे उसके लिए पूरा यत्न करें। सो यहाँ एक दिलचस्प बात देखते हैं कि यहूदा जो लिखना चाहता था उस विषय को पवित्र आत्मा बदल देता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर वह विश्वास और सच्चाई जो उन्होंने प्राप्त की थी उसको पकड़े रहने की आवश्यकता के विषय में उनको लिखता है। क्योंकि छली और झूठे भविष्यद्वक्ता कलीसिया की एक समस्या थे, इसलिए वह कहता है, तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। चौथी आयत, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कलीसिया में इस प्रकार के लोग प्रवेश कर गए थे और आज भी यह बात सच है। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो सेवकाई का पहरावा पहने हुए हैं और हमारे प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मुझे हैरानी होती है उन कुछ तथाकथित मान्यवर प्रचारकों पर जो आज की विषय वस्तुओं या आत्मिक विषयों पर अपनी राय देते हैं। मुझे विस्मय होता है उन सेवकों पर जिन्होंने राष्ट्रपति रीगन पर बाइबल के साल की घोषणा करने पर यह आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन सेवकों ने उन पर मुकदमा ठोक दिया, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि एक राष्ट्रपति राष्ट्र के सही मार्गदर्शन के लिए लोगों को सही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये उसी तरह के लोग हैं जो प्रारंभिक कलीसिया में घुस आए थे। हाँ, ये तो शुरू से ही कलीसिया का अभिशाप रहा है। जो प्रभु की ओर से बोलने का दावा करते हैं या वे जो मसीह के सेवक होने का दावा करते हैं, वे साधारण लोगों के विश्वास को क्षति पहुंचाने के लिए सचमुच शैतान के द्वारा रोपे गए हैं। तो आप देखें कि जब शैतान ने पाया कि वह कलीसिया को आमने सामने की लड़ाई में नष्ट नहीं कर सकता, तब उसने कलीसिया को अंदर से नष्ट करने का फैसला किया और इस प्रकार वो कलीसिया में प्रवेश कर गया। आज वास्तव में कलीसिया को साम्यवाद या बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। कलीसिया में खतरा कलीसिया के भीतर ही पाए जाने वाले खमीर से है जो भ्रष्ट करती है। यही वास्तविक खतरा है और इसी खतरे से मैं डरता हूं। शत्रु के बाहरी आक्रमण से तो कलीसिया मजबूत होती है, परंतु कलीसिया इन्हीं भीतरी शक्तियों के कारण कमजोर होती है। आप सोचते होंगे कि मैं बुरा भला कह रहा हूं, पर रुकिए और देखिए कि यहूदा इनके बारे में क्या कहता है। वह कहता है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं।
ऐसे भक्तिहीन लोग सिखाते हैं कि यदि आप लगातार पाप करते जा रहे हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी वह कृपा जिसके हम योग्य नहीं हैं, वो हमारा है, इसलिए हम जो चाहें हम कर सकते हैं। जानते हो, हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमें माफ कर देगा, परमेश्वर का अनुग्रह इसे ढांप देगा। सो इस प्रकार के बातों के द्वारा वे अपने लुचपन और इच्छाओं को ढांपते हैं। पौलुस के शब्दों को तोड़ने मरोड़ने वालों के लिए पतरस ने यह चेतावनी देते हुए कहा, अनपढ़ और चंचल लोग जो वचन के अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं एवं परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। पौलुस उनके बारे में रोमियो की पत्री में कहता है, जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। पौलुस ने उन लोगों के बारे में कहा जो कलीसिया में थे और जो कहते थे, अरे मेरी गली सड़ी जीवन शैली केवल परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को साबित कर रही है। मैं लोगों के सामने एक अच्छा नमूना हूं कि कैसे परमेश्वर ऐसे गले सड़े लोगों से प्रेम कर सकता है, इसलिए इससे परमेश्वर की महिमा होती है। मेरा दुष्ट और पापमय जीवन परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि लोग कहते हैं, देखो परमेश्वर माफ करता है और परमेश्वर ऐसे गिरे हुए व्यक्ति से भी प्यार करता है। वे ये कह रहे थे कि अब परमेश्वर मुझे कैसे दंड दे सकता है, जबकि मेरे जीवन से सचमुच उसकी महिमा होती है। पौलुस कहता है कि ऐसों को दंड दिया जाना उचित है। उन्होंने एकमात्र प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वामी और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। 5वीं आयत, और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं। जिन बातों के बारे में हम पहले से जानते हैं, उनके बारे में याद दिलाया जाना बड़ी ही दिलचस्प बात है। पतरस कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उनमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। ये ऐसी अनिवार्य बातें हैं जिनकी हमें हमेशा याद दिलाई जाने की आवश्यकता है। इसलिए यहूदा भी यही कहता है, जिन बातों को तुम पहले से ही जानते हो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। आगे लिखा है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। परमेश्वर इज़राइल के संतानों को मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया और परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वह उन्हें उस देश में ले आए जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनके पिता इब्राहिम से की थी, और उनको ऐसे एक समृद्ध देश में लाए जिसे वे अपना कह सके, जिस पर उनका अपना अधिकार हो। अब पराये देश की गुलामी में नहीं, परंतु उनकी अपनी जमीन हो जिस पर उनका अपना अधिकार हो, जिस पर वे अपने घर बना सके, उनकी अपनी दाख की बारियां हों और वे अपनी मेहनत का फल खा सके। परमेश्वर का उद्देश्य उनको ऐसे एक देश में लाने का था जहां पानी के सोते हों और दूध व शहद की नदियां बहती हों। वे उस नए देश के सीमावर्ती देश कादेश बर्निया के मरुस्थल में आ पहुंचे, और जब भेदियों ने लौटकर निराशाजनक सूचना दी कि उस देश में तो दैत्य रहते हैं, बड़े शहर हैं, ऊंची दीवारें हैं, हम नहीं जा सकते, हम इसे जीत नहीं सकते, तो लोगों का विश्वास खो गया। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेगा और वह देश उनके हाथ कर देगा। उनके विश्वास की कमी और उनके उस देश में प्रवेश न करने से परमेश्वर ने जो उनके लिए रख छोड़ा था उसे वे प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तुम हमें इस मरुस्थल में इसलिए लाए कि हम नाश किए जाएं? यदि हम उस देश में जाने की कोशिश करें तो वे हमें बाल बच्चों समेत हमारा नामो निशान मिटा देंगे। तब परमेश्वर ने कहा, अब बहुत हुआ मूसा, अब मैं उन्हें उस देश में जाने नहीं दूंगा, परंतु जब तक वे सब मर मिट न जाएं, तब तक वे इस मरुस्थल में 40 वर्ष तक भटकते रहेंगे, और उनके बाल बच्चे जिनके विषय में उनको चिंता थी कि वे नाश हो जाएंगे, वे ही जाकर उस देश को लेंगे।
अविश्वास के कारण परमेश्वर के सारे संबंधों से उन्हें वंचित होना पड़ा। परमेश्वर अपने प्रेम में उनको आशीष देना चाहता था और चाहता था कि उन्हें उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले आए। परमेश्वर अपने प्रेम में आपको सहभागिता और संगति के एक महिमामय जीवन में ले आना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु आपको बहुतायत के जीवन में लाना चाहता है, परंतु अविश्वास उन बातों से आपको वंचित कर देता है जिसे परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। यह विस्मयकारी है कि कैसे अविश्वास आपको परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। पुराने नियम में हम शोम्रोन के राजा योराम का किस्सा देखते हैं। शोम्रोन का शहर बेन-हदद की आरामी सेनाओं द्वारा घेरा गया। उन्होंने खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति के सारे मार्ग बंद कर दिए। उन्होंने उस शहर के चारों ओर ऐसा घेरा डाल दिया था जिससे उसके अंदर रहने वाले लोगों के बीच में भोजन का अकाल पड़ गया। अरामी अपने उस कार्य में लगभग सफल हो गए। एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। उनके बीच में ऐसी निराशाजनक स्थिति बन गई कि लोग अपने बच्चों को उबाल कर खाने लगे। जब राजा ने यह निश्चित कर लिया कि ये सारी समस्या का दोष एलीशा का है, तब उसने कहा, मैं इस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और उसने एक जन को आज्ञा दी कि जाकर उसका सिर काटे। अब एलीशा अपने घर में अपने मित्रों के संग बैठा हुआ था और उसमें गूढ़ बातों को जान लेने का वरदान था। वह जानता था कि क्या हो रहा है। वास्तव में जब बेन-हदद अपने सेनापतियों के साथ युद्ध के विषय की गुप्त सभा करता था, तब एलीशा अपने राजा को बेन-हदद की हर योजना के बारे में सूचना देता था, जिसकी वजह से राजा के विरुद्ध भेजे जाने वाले हर आक्रमण को वो घात लगाकर हराने लगा। तब बेन-हदद ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, अच्छा, तुम में से एक भेदिया है। मेरा इरादा यह ढूंढने का है कि तुम में से कौन यह भेदिया है। तुम जानते हो कि यह असंभव बात है कि जो हम योजना यहां बनाते हैं वह राजा योराम जान जाता है, बशर्ते कि तुम में से एक उसे जाकर बताए। तब सेनापति ने कहा, ऐसा नहीं है, हम सब आपके प्रति वफादार हैं, परंतु इस्राएल में एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि आप अपनी पत्नी से शयन के कमरे में क्या बात करते हो। कहने का मतलब है कि आप अपनी पत्नी तक से जो बात करते हो उसे भी वो व्यक्ति जान लेता है। उसमें विवेक का ऐसा तीक्ष्ण वरदान है। सो यहाँ एलीशा अपने मित्रों संग बैठा हुआ है और कहता है, देखो, वो खूनी का बेटा अब क्या करने की योजना बना रहा है। वो मेरा सिर कटवाने के लिए यहाँ आदमी भेज रहा है। इससे बढ़कर मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। उसने फिर कहा, जब वह व्यक्ति आकर द्वार खटखटाए तब द्वार बंद करके उसे रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे सुनाई नहीं देती? सो उसी प्रकार जब वो व्यक्ति आया और द्वार खटखटाया तब उसे द्वार बंद करके रोका गया, और देखते ही देखते राजा योराम अपने प्रधानों के साथ वहां आ पहुंचा और कहने लगा, आहा, हमने तुम्हें पकड़ लिया, तुम ही इजराइल के परेशानी के कारण हो। एलीशा ने कहा, हे राजा, आपको ये मानना होगा कि आपकी वजह से ये परेशानियां आई हैं। आप ही वह व्यक्ति हो जिसने बाल की आराधना को प्रचलित किया और लोगों को इन दूसरे देवताओं की ओर मोड़ दिया, और इन्हीं कारणों की वजह से परेशानियां आई हुई हैं। परंतु कल शोम्रोन के फाटक में वे सआ भर मैदा 1 शकेल में बेचेंगे। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, कहा, ओह, ये तो पागलपन है। यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया। एलीशा ने उससे कहा, सुन, तू यह देखेगा परंतु उसमें से कुछ खाने न पाएगा। उस रात परमेश्वर ने अरामी सेना को ऐसी आवाज सुनाई जिसे सुनकर उन्हें लगा कि यह मिस्र की सेना के घोड़ों की टापों की आवाज है, और वे भाग निकले और अपने पीछे अपना डेरा और खाद्य सामग्रियों को जैसी थी वैसे ही छोड़ गए। अगले दिन
जब उन्होंने शहर के फाटक को लोगों के लिए खोला ताकि वे बाहर निकल सकें, आपको याद होगा कि वे भूखे मर रहे थे, और आराम के डेरों को लूट सके, तब राजा उस व्यक्ति को जिसने पिछली रात कहा था कि चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो भी ये क्या ऐसी बात हो सकेगी, और जिसके जवाब में भविष्यद्वक्ता ने कहा था तू देखेगा पर कुछ खाएगा नहीं, उससे कहा जाकर फाटक के पास खड़े हो जाओ और वहां देख रेख करो। लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने भगदड़ में इस व्यक्ति को पांवों तले दबाकर मार दिया। जो परमेश्वर ने मुहैया करवाया उसे उसने देखा, परंतु वह उसमें से खा नहीं पाया, और यही अविश्वास की कीमत है। यहां तक कि जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, आप उसमें भागी नहीं हो पाते हैं। अविश्वास आपको परमेश्वर की उन आशीषों से वंचित कर देता है जिसे आपको देने की इच्छा परमेश्वर रखता है। जब हम इजराइल के लोगों के अविश्वास को देखते हैं तो जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, उन्होंने अविश्वास के द्वारा इजराइल के पवित्र परमेश्वर को सीमित कर दिया। यह आपको वंचित कर देता है। अब आप देखें, हम अविश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देखने के बजाय खुद की ओर दृष्टि लगाते हैं। मैं परिस्थितियों को देखने लगता हूं, मैं हालातों को देखता हूं और कहता हूं, उफ, मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो गया। भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सारी कोशिशें कर ली लेकिन कोई राह नहीं सूझ रही। मैं यहां अपने अविश्वास की गवाही देता हूं। मैंने खुद पर दृष्टि की, अपने साधनों की ओर देखा, अपनी क्षमताओं की ओर देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि कोई बचाव का मार्ग नहीं है। परंतु आप देखें, ऐसे निष्कर्ष पर मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने परमेश्वर की ओर देखने के बजाय अपनी ओर देखा। अविश्वास हमेशा तभी आता है जब मैं खुद की ओर देखता हूं और परिस्थितियों को अपने नजरिए से देखने लगता हूं। जब हम हालातों की ओर से फिरकर परमेश्वर की ओर देखते हैं तब विश्वास परमेश्वर की ओर से आता है। इब्राहिम ने अपने 100 साल की उम्र का विचार न किया, न ही सारा ने जो कि 90 साल की थी अपने गर्भ की मरी हुई हालत पर विचार किया। उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर अविश्वास के द्वारा ठोकर नहीं खाया, परंतु विश्वास में दृढ़ होते हुए उसने परमेश्वर की महिमा की और यह विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सक्षम है। पहला उदाहरण इजराइल के लोग हैं जिनके अविश्वास के कारण वे परमेश्वर के संपूर्ण आशीष में प्रवेश न कर पाए। 6 आयत में दूसरा उदाहरण है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। बाइबल यह बताती है कि शायद कम से कम 1/3 स्वर्गदूतों ने शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर के अधिकार और शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा कि एक लाल अजगर को स्वर्ग से निकाला गया और जिसके पूंछ ने तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। तारों को वचन में कई बार स्वर्गदूतों के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि ऐसे स्वर्गदूत जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, उन्हीं की चर्चा यहाँ की गई है। ये स्वर्गदूतों और मनुष्यों के बीच का वो संगम था जिसकी वजह से संसार में बाढ़ आई। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और वे उनके पास गए और उनके द्वारा उत्पन्न संतान शूरवीर थे, सो बाढ़ से पहले आनुवांशिक बदलाव हुआ। सो यहाँ कोई संदेह नहीं कि ये वे ही स्वर्गदूत हैं जिन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा और जिनको परमेश्वर ने उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। ये स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्णतया रहते थे। वे परमेश्वर के सेवक थे, उसके संदेश वाहक थे और उसके कार्यों को करते थे। सृष्टि के क्रम में यह महिमाशाली सृष्टि मनुष्य से जो पापी था ऊंचे थे, परंतु जब हम पूर्ण उद्धार की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तब वे हमसे नीचे होंगे। हमारी महिमा युक्त अवस्था में हम उनका न्याय करेंगे।
परंतु हमारी स्वाभाविक स्थिति में हम स्वर्गदूतों से नीचे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया था ताकि वह मृत्यु का दुख उठा पाए। सो आप देखें, स्वर्गदूतों की मृत्यु नहीं होती है, परंतु वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया ताकि वह मृत्यु का दुख उठा सके। पर इब्रानियों की पत्री के अनुसार अब हम उसे महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। इस परमेश्वर की सृष्टि ने, जो परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा के सन्मुख रहते थे, अपने पद को स्थिर न रखा और न ही अपने मूल तत्व को रख पाए, जिसकी वजह से उन्हें उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा गया है। अब 7वीं आयत में तीसरा उदाहरण, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। परमेश्वर ने आग और गंधक भेजकर तराई के नगर सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया था। ऐसे नगर जो सुंदर और गर्म तराई में बसे थे, जहां पानी के अच्छे स्रोत थे, उष्ण कटिबंधीय मौसम था, उपजाऊ जमीन थी और जिसमें से अन्न बिना ज्यादा मेहनत के उपजता था। मनुष्य के विकास या संस्कृति की उन्नति का आधार खाद्य पदार्थ होते हैं। प्राचीन काल में एक व्यक्ति सिर्फ अपनी आवश्यकता का अन्न ही उगा पाता था। अविकसित औजार और उपकरण जहां हैं, वहां हम किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक विकास नहीं देख पाते हैं। इसका कारण यही है कि वे लोग सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरे दिन खेतों में जुटे रहते थे। और यह एक बुनियादी बात है कि यदि आपको भोजन चाहिए तो आपको परिश्रम करना होगा। अब साधन और संसाधनों का विकास जब धीरे धीरे हुआ, व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक उपज उपजाने लगा। किसी भी समूह या संस्कृति के विकास के लिए आवश्यक है कि उपज आवश्यकता से अधिक बचे। उदाहरण के तौर पर, प्राचीन समयों में एक किसान को अपने खेत में अन्न को उगाने के लिए सारे कृषि संबंधी उपकरणों और साधनों को बनाना पड़ता था। इस तरह से उसका सारा समय और मेहनत अपने और अपने परिवार के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए खर्च करना पड़ता था। परंतु जब धीरे धीरे विकास हुआ तो एक व्यक्ति जो हल बनाने में निपुण था, वह हल बना बनाकर उन किसानों को अन्न के बदले देने लगा जिनके पास अब अन्न आवश्यकता से अधिक था। इस तरह आपस में विनिमय करने के द्वारा वह समूह सांस्कृतिक तौर पर विकास करने लगा, क्योंकि अब लोगों के पास समय था। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि संसाधनों की बढ़ती से ही संस्कृति का विकास संभव है। अब इस संदर्भ में जब हम सदोम और अमोरा को देखते हैं तो पाते हैं कि ये नगर यर्दन की समृद्ध और हरी भरी तराई में बसे हुए थे और जो बहुत ही उपजाऊ थी। वहां उन्हें कृषि के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए यहेजकेल हमें बताता है कि सदोम में उनके पास अन्न की बहुतायत और खाली समय था, क्योंकि वह ऐसी उपजाऊ भूमि थी। सो इस प्रकार की प्राकृतिक अनुकूल परिस्थिति में यदि आप रह रहे हैं और आपको अपनी आवश्यकता के खाद्य पदार्थों को पैदा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आप एक लाभकारी सामाजिक संरचना का विकास कर सकते हैं। पर इसके बजाय उन्होंने अपने खाली समयों को शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए लगा दिया। समलैंगिकता एक प्रमुख बात बन गई। यहूदा इसे यहां पराये शरीर कहता है। वास्तव में सदोम में ही समलैंगिकता को बढ़ावा मिला। इसे आप सनकपन की कामुकता भी कह सकते हैं, जिसे यहां पराये शरीर कहा गया है। अन्न की बहुतायत की वजह से जो खाली समय उनको मिला, इसका उन्होंने इस अशुद्ध बात में दुरुपयोग किया और परिणाम यह हुआ कि वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए आग और गंधक में नाश हुए और इस प्रकार वे एक दृष्टांत ठहरे। वह आग एक अनंत आग और प्रतिशोध की अनंत अग्नि थी। 8वीं आयत,
उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। अब यहां एक दिलचस्प जानकारी बाइबल बताती है, जो और कहीं नहीं केवल यहीं हमको देखने को मिलती है, और वह यह है कि हमें यहां बताया जाता है कि पुराने नियम में प्रभु ने मूसा को दफनाया। मूसा छावनी में से गया और परमेश्वर ने उसे दफना दिया। वे मूसा के कब्र को कभी खोज न पाए, क्योंकि प्रभु ने उसे दफनाया था। वो मोआब प्रदेश के नबो पहाड़ पर या उसके आसपास के क्षेत्र में मरा, जहां से वह प्रतिज्ञा के देश को देख सकता था, पर जा नहीं पाया, और प्रभु ने मूसा को दफना दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने मिकाइल को इस काम के लिए भेजा कि वह मूसा को दफनाए। परमेश्वर ने कहा, मिकाइल जाओ और मूसा को दफना दो। शैतान उसे दफनाने की जगह में मिला और मूसा के मृत देह के विषय में उससे वाद विवाद करने लगा। अब मिकाइल शैतान के विरुद्ध कोई घोर निंदा या दोष नहीं लगाता है। उसने शैतान से यह नहीं कहा, ओ नीच, तू इसे छू नहीं सकता, या जो कुछ भी वो कह सकता था उसने उसके विरुद्ध में नहीं कहा। बस उसने इतना कहा, प्रभु तुझे डांटे। मैं इन लोगों के प्रति सावधान रहता हूं जो हमेशा शैतान के विरुद्ध दोष लगाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बताना चाहूंगा कि मैं शैतान के साथ किसी प्रकार का मुकाबला नहीं चाहता। वास्तव में मैं हमेशा यह चाहूंगा कि मेरे और शैतान के बीच प्रभु रहे। मैं शैतान के साथ किसी प्रकार का व्यक्तिगत मुकाबला नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रभु हमारे बीच रहे। उसके साथ बर्ताव में मैं चाहूंगा कि प्रभु के द्वारा ही यह व्यवहार हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि शैतान मैं तुझे डांटता हूं, पर यह कहूंगा प्रभु तुझे डांटे। शैतान मुझसे पूछेगा, तुम कौन हो? यीशु को मैं जानता हूं और पौलुस को मैं जानता हूं, पर तुम कौन हो? हमें कहना है, प्रभु तुझे डांटे। हाँ, यह सही है और इसे हमें करना है। प्रभु को उसके और मेरे बीच में ले आओ, तब मैं संभल जाऊंगा। सो मिकाइल ने भी, जो स्वर्ग के प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था, जब शैतान के विरुद्ध दोष लगाने का साहस न किया, पर कहा कि प्रभु तुझे डांटे, तो ये स्वप्नदर्शी, ये झूठे उपदेशक जो सत्य को सचमुच तोड़ते मरोड़ते हैं, जो प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे कलीसियाई अगुवों अर्थात प्रेरितों के विरोध में बुरी बातें कहते हैं। कितनी बार वे पौलुस पर दोष लगा चुके थे, ओह, वह तो वास्तव में प्रेरित नहीं है। पौलुस तो इस विश्वास को त्याग चुका है। पौलुस तो ये, पौलुस तो वो, वगैरह वगैरह। और हम देखते हैं कि पौलुस, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है और इतना महान कार्य कर रहा है, वह एक तरफ है, और दूसरी ओर ये झूठे उपदेशक जो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जिनको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, उनकी निंदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वे बिली ग्राहम जैसे प्रभु के जन के विरुद्ध में गलती निकालते हैं, तो वे सोचते हैं कि उनकी साख बढ़ जाएगी। अरे, यदि मैं बिली ग्राहम में दोष निकालता हूं, तो इसका मतलब है मैं उनका न्याय कर रहा हूं। ऐसे सोचते हुए वे प्रभु के जनों में दोष निकालते हैं। लेकिन जैसे किसी ने कहा कि यदि तुम दूसरों पर मिट्टी फेंकोगे तो तुम्हारे नीचे की जमीन घटेगी, न कि बढ़ेगी। लेकिन फिर भी ऐसा दृष्टिकोण बहुतों में पाया जाता है और वे अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। 10वीं आयत, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। ये बात जितनी सच है उतनी ही विचित्र भी है। ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले कार्य को और उन बातों पर जिनको वे नहीं जानते बुरा भला कहते हैं। वे उस जगह पर होते ही नहीं जहां परमेश्वर का कार्य होता है, फिर भी वे आधिकारिक तौर पर उसका खंडन करते हैं। मुझे अचंभा होता है ऐसे लेखों पर जो मैंने कुछ पत्रिकाओं में पढ़े। वे ऐसी ऐसी गलत बातें लिखते हैं जो कि कभी हुई ही नहीं।
ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं। वे इन बातों की सच्चाई जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए। जब कोरह आकर मूसा से कहता है, तुमने बहुत किया, अब बस करो, तुमने अपने भाई हारून को यहोवा के सामने जाने के लिए नियुक्त किया है, हम लेवीय हैं और हारून के समान हमें भी अधिकार है, तब पृथ्वी ने मुंह खोलकर उन्हें निगल लिया और वे नाश हो गए। अब ऐसे झूठे उपदेशकों और प्रेरितों के बारे में यहूदा अगली आयत में यही कहता है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। बरसात जो है मरुस्थलीय देश में हमेशा खुशी लाती है। जब बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आते हैं तो अपने साथ एक आस भी लाते हैं, आहा बड़ी ही अच्छी बात है, आज हमें बरसात का मौसम मिलेगा। उसी प्रकार ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करेंगे, परंतु ऐसे बादलों और वायदों में कोई जल या ठोस बातें नहीं होती है, उन्हें हवा उड़ा ले जाती है। वे ऐसे फल हैं जो मुरझा जाते हैं या पूरी तरह से नहीं पकते हैं, ये पूरी तरह से उभर कर नहीं आते हैं, परंतु फिर भी यह आस देते हैं कि ये एक दिन पकेगा। मेरे यहाँ एक खुबानी का पेड़ है जो बिल्कुल बेकार पेड़ है। मैंने सोच रखा है कि किसी दिन इस पेड़ को मैं काट दूंगा, क्योंकि जब भी बसंत के मौसम में इसमें कली फूटती है और खुबानी का फल छोटे रूप में निकलता है, तो मैं इस आस में रहता हूं कि यह खुबानी का फल पक जाएगा और मैं इसे खा सकूंगा, परंतु यह पकने से पहले ही गिर जाता है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि इस पेड़ को मैं काट डालूंगा, क्योंकि यह आस तो देता है पर उसे पूरा नहीं करता। उसी प्रकार झूठे उपदेशक वे इस प्रकार के वायदे तो करते हैं परंतु उसे पूरा नहीं करते। वे निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। 13वीं आयत, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। अब गेहन्ना को ऐसी एक जगह बताया गया है जहां शैतान और उसके अनुयायी अनंतकाल वास करेंगे। यीशु ने गेहन्ना का वर्णन बाहरी अंधकार में बसने के तौर पर किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी आकाश गंगाओं को खोज निकाला है जो उनके अनुमान से पृथ्वी से 12,000 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, पर वे आज के समय यह विश्वास करते हैं कि यह इस ब्रह्मांड का छोर हो सकता है। उनकी धारणा है कि 12,000 करोड़ प्रकाश वर्ष के दूरी पर उन्होंने इस ब्रह्मांड के छोर को ढूंढ लिया है। इन वैज्ञानिकों ने हवाई नाम जगह में ऐसी एक दूरबीन लगाने की सोची है जिससे वे आकाश मंडल की खोज कर पाएं। उनकी आशा है कि इससे वे उस दूर की आकाश गंगा की खोज कर पाएंगे जिसका प्रकाश आज तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचा है। अब एक दलील के लिए जरा कल्पना करें कि क्या होगा यदि हम ब्रह्मांड की उस दूरी से और दूर निकल जाएं जिसे विज्ञान ब्रह्मांड की छोर कहता है। हालांकि यह गुस्ताखी होगी क्योंकि यह ब्रह्मांड का छोर है और उसके बाद प्रकाश आगे नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि वहां गहन अंधकार होगा। क्या आप कभी गहन अंधकार में रहे हैं? ओरेगन नामक जगह में कुछ गहरी गुफाएं हैं जहां प्राकृतिक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। उसके अंदर पहुंचने के बाद जब कृत्रिम बत्तियां बुझा दी जाती हैं तो वहां ऐसा अंधकार फैल जाता है कि आप अंधकार को महसूस कर पाते हैं। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मिस्र देश में अंधकार डाला तो वहां के लोग उस अंधकार को महसूस कर सकते थे। आप वास्तव में अंधकार को महसूस कर पाते हैं। बहुत ही विस्मयकारी यह अनुभूति है।
ब्रह्मांड के ऐसे छोर के पार जाना जिसके बाद गहन अंधकार हो, यह एक ऐसी बात है जो बहुत दुर्लभ होती है। और ऐसी जगह उन लोगों के लिए कितनी उचित है जो प्रकाश से घृणा करते हैं। यीशु ने कहा, वे ज्योति में नहीं आएंगे क्योंकि वे ज्योति से घृणा करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए इस बाहरी अंधकार का कालापन रखा गया है। 14वीं आयत। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यह पद हनोक के पुस्तक में पाया जाता है, जो अपोक्रिफा की किताब है। अपोक्रिफा किताबें वे किताबें हैं जिनके लेखकों के बारे में प्रश्न उठते हैं और जिन्हें पवित्र शास्त्र के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इन किताबों की प्रामाणिकता और प्रेरणा पर संदेह व्यक्त किया जाता है। हनोक की किताब ऐसी ही एक अपोक्रिफा किताब है। अब यहूदा को हनोक के इस व्यक्तित्व की जानकारी कहीं से तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनोक की किताब में तो यह कथन पाया जाता है, परंतु जो हनोक की अपोक्रिफा किताब हमें उपलब्ध है, यह दूसरी शताब्दी से पहले प्रकट नहीं हुई थी। सो जिसने भी यह हनोक की किताब लिखी, वह यह जानकारी रखता था कि यहूदा इस कथन का उल्लेख कहीं से करता है, और इसलिए वह अपनी किताब में इस कथन को शामिल कर लेता है, जिससे कि उसकी यह किताब प्रामाणिक लगे। परंतु यह हनोक की किताब, जो अपोक्रिफा किताब है, दूसरी शताब्दी से पहले प्रकट नहीं हुई थी। यह वास्तव में उन किताबों में से एक किताब नहीं थी जिसकी प्रति इब्रानी विद्वानों ने, जो चाहते थे कि वचन का यूनानी भाषा में अनुवाद किया जाए, बनाई थी, जिसे सेप्टुजिंट कहा जाता है, ताकि यीशु के समकालीन यहूदी लोग वचन को समझ सकें, वह स्वयं पढ़ सकें। सो यहूदा हनोक की इस भविष्यवाणी की चर्चा करता है। हनोक एक भविष्यद्वक्ता था। यह वह मनुष्य था जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वह परमेश्वर के संग चला और फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परंतु परमेश्वर के द्वारा उठा लिए जाने से पहले उसके बारे में यह गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों को लिखी हुई पत्री उसके 11वें अध्याय और 6ठी आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो वह एक ऐसा मनुष्य था जो बिना मृत्यु को देखे उठा लिया गया। मसीह से कई हजार साल पहले ही उसने उठा लिए जाने का अनुभव प्राप्त कर लिया। वास्तव में वह नूह के समय की बाढ़ से पहले ही उठा लिया गया था। वह आदम से 7वीं पीढ़ी का था। सो हनोक ने यह गवाही दी कि प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा। इसलिए जब यीशु आएगा, हम भी उसके साथ आएंगे। पौलुस कहता है, जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब यीशु श्वेत घोड़े पर सवार होते हैं ताकि पृथ्वी पर वापस आए, तब वहां हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे है। यह सेना कलीसिया ही है जो मसीह के साथ सामर्थ और महिमा में वापस आएगी, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे। सो हनोक इन बातों की भविष्यवाणी करता है कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा कि सबका न्याय करे। यीशु नासरत के आराधनालय में यशाया की भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, जहां उसके आने के विषय में लिखा है। तब वह उस पद तक नहीं पढ़ता है जिसमें लिखा है कि हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, जो यशाया की पुस्तक की अध्याय 61 में लिखा है। यीशु भविष्यवाणी के इस भाग को नहीं पढ़ता है और यशाया की पुस्तक को बंद करके उस आराधनालय के सेवक को दे देता है, क्योंकि उसके इस पहले आगमन में न्याय करना शामिल नहीं था। यह तो उसके दूसरे आगमन में होना था, जिसके बारे में वह मत्ती के सुसमाचार के 24 और 25 अध्यायों में उल्लेख करता है कि जब वह दोबारा आएगा,
तब वह सब जातियों को न्याय करने के लिए इकट्ठा करेगा, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। 14वीं आयत, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। न्याय का दिन आ रहा है। आगे लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। सो ये ठेठ राजनीतिज्ञ हैं जो लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण करो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यह संभवतः पतरस की पत्री से उल्लेखित किया गया है। पतरस अपने पत्री में कहता है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? आगे लिखा है, ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, हमारे विश्वास की वृद्धि होनी चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। जितना आप प्रभु की संगति में रहेंगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। रोमियो उसके 10वें अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका इस सीडी के सुनने से क्या लाभ है? आपका विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन से सुनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इस पढ़ने के द्वारा आपको लाभ होगा और आपका भला होगा। हालांकि हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वह आप पर छाप न छोड़े। वचन के पढ़ने और सुनने मात्र से आपका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझना शुरू करेंगे, और जितना आप समझेंगे उतना ही आप उस पर भरोसा रखेंगे और भरोसा रखना सीखेंगे। अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा से मांगे कि वह आपकी प्रार्थना में अगुवाई करे, ताकि कुछ परिस्थितियों में आहें भर भर के या दूसरी हालातों में यदि आपके पास ये वर है तो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना आपको सिखाए। आगे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप देखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और चूंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपको आशीष देना चाहता है। वह चाहता है कि वह अपनी अच्छाई आपके जीवन में प्रदान करे, परंतु आपका परमेश्वर की आशीष के स्थान से चले जाना संभव है। इज़राइल के उन लोगों की तरह जो अविश्वास के कारण परमेश्वर की संपूर्ण आशीष जो उनके लिए रखी हुई थी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, या फिर उन स्वर्गदूतों की तरह जो अपने पद को स्थिर न रख पाए पर अपने अहंकार में परमेश्वर से विद्रोह कर बैठे। उसी प्रकार अहंकार और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के द्वारा आप अपने आप को परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर सकते हैं, और फिर परमेश्वर उन कार्यों को नहीं करेगा जो वह अपने प्रेम में आपके लिए करना चाहता था। सो जिस प्रकार सदोम और अमोरा के लोगों ने अपने खाली समय को अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार यदि आप भी अपने खाली समयों में अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न करेंगे, और जिसका अवसर आपको बहुत मिलेगा, तो आप परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की आशीषों से अपने आप को दूर कर लेंगे। यानी कि परमेश्वर यह आशीष आपको नहीं देगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि परमेश्वर कहेगा, अब मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा, देखो ये कैसा जीवन जी रहा है। नहीं नहीं, परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है, परंतु वह आपके लिए रोता है। वह आपके लिए उन बातों को नहीं कर पाता जो वह चाहता है, क्योंकि आपका जीवन उसके इच्छा के अनुसार नहीं है।
कैन की तरह यदि आप अपने हृदय में बैर को जगह देंगे तब परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकेगा। बालाम की तरह यदि आप लालच को अपने हृदय में रखोगे तो आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं पाएंगे। कोरह की तरह यदि आप ईर्ष्या को अपने जीवन का मालिक बनाएंगे तो परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को उस स्थान में रखो जहां परमेश्वर अपने अनंत प्रेम में जो कुछ आपके लिए करना चाहता है कर पाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह की अनंत जीवन की दया को देखते हैं और जब हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता के महिमामय आगमन की हम बाट जोहते हैं, ये जानते हुए कि ये आगमन आज रात को भी हो सकता है, तब वह तमाम चीजें जो हम इस पृथ्वी पर जमा करने और प्राप्त करने और बनाने का प्रयत्न करते हैं, सब देखते ही देखते जलकर राख हो जाएंगी। तब एक ही मूल्यवान चीज आपके पास रह जाएगी और वह है आत्मिक बातें। सारी सांसारिक कमाई खाक में मिल जाएगी। आप में से शायद कुछ लोग सांसारिक तौर पर धनवान होंगे परंतु आत्मिक तौर पर दिवालिया होंगे। इस प्रकार आप कुछ वर्षों के लिए धनी रहेंगे परंतु अनंत काल में आप दिवालिया बने रहेंगे। हाँ, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश तो कर जाएंगे पर मुश्किल से। बाइबल कहती है कि हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के राज्य में हमारा ध्यान लगा रहे। आप कहेंगे, अरे मैंने तो सोचा था कि उद्धार मेरे कर्मों से प्राप्त नहीं होता। आपने ठीक कहा, यह आपके कर्म से नहीं मिलता। एक उपहार को प्राप्त करने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार उद्धार भी एक उपहार है परंतु हमारा न्याय हमारे कर्मों के अनुसार होगा और अनंत जीवन में हमारे स्थान का निश्चय हमारे कर्मों के आधार पर होगा। लेकिन उद्धार ऐसा नहीं है, यह परमेश्वर का दान है। परंतु स्वर्ग के राज में पदवियां और श्रेणियां हैं जो हमारे इस जीवन की विश्वास योग्यता और निष्ठावान भंडारी होने के आधार पर तय की जाती हैं। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। अनेक वर्ष पहले मेरे पास कलीसिया में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि आपको एक नई कार दिलाऊं। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं कभी भी नई कार नहीं खरीदता क्योंकि कुछ समय के बाद इन नई कारों का मूल्य एकदम घट जाता है। इसलिए इस नुकसान को किसी और को उठाने दो। मैं नई कार आपसे नहीं खरीदूंगा। उसने कहा, मेरे पास इस शहर के कार की डीलरशिप है और मैं चाहता हूं कि आप आकर अपनी पसंद की कार चुन लें और मैं उस कार के दाम में से आपको मूल्य घटने की कीमत कम करके दूंगा। उसने यह भी कहा, यह मैं अपनी जेब से दूंगा और जो कुछ आपको पसंद है मैं उसको भी आपकी उस कार में लगाकर दे दूंगा। सो मैं उसके शोरूम में गया और अपने सपनों की कार को चुनने लगा। वह कंपनी जितने भी चीजें उस कार में लगाकर दे सकती थी वह सब मैंने ऑर्डर करवाए और अपनी इच्छा के रंग का भी चयन मैंने कर लिया। इस प्रकार उन्होंने मेरी नई कार का ऑर्डर लिया, उसे कंपनी में भिजवाया और कंपनी ने उसे तैयार कर दिया। तब उस शोरूम मालिक का फोन मेरे पास आया और वह कहने लगा, कार पहुंच चुकी है। सो मैं उस नई कार को लेने के लिए गया। मैंने अपनी पुरानी कार उनको दे दी और अपनी एकदम नई कार को शोरूम से चलाता हुआ निकला। पहली बार मेरे पास एकदम नई कार थी और उसके नएपन की सुगंध सिर्फ मेरी अपनी थी। आपको मालूम होगा कि एक नई कार में खास किस्म की महक होती है और ये महक इस बार बिल्कुल मेरी। जब मैं शोरूम से बाहर निकला तो मैं जान गया कि हर कोई मुझे देख रहा है। वे मेरे कार को प्रशंसा पूर्वक निहार रहे थे। लोग मुड़ मुड़ कर मेरी इस महंगी कार को देख रहे थे। मैं सोच रहा था, वाह भाई, ये चलाने में कितनी मजेदार है। रास्ते भर में प्रभु की स्तुति कर रहा था, आराधना कर रहा था। तू कितना भला है प्रभु, वाह प्रभु, यह तो अविश्वसनीय है। प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि घर लौटते समय कुछ सामान खरीद कर लेकर आना। सो मैं एक सुपरमार्केट गया, गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर सामान खरीदने चला गया। मैं बस प्रभु की स्तुति कर रहा था क्योंकि कार को पार्किंग में लगाते समय भी लोग मेरी कार को देख रहे थे। इन तमाम बातों में मैं एकदम मोहित हो गया। ओह प्रभु, तू कितना अच्छा है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। ओ मेरे प्रभु, ये तो एकदम महिमामय काम आपने मेरे लिए किया है।
मैं सामान खरीदकर बिल का भुगतान कर जब अपनी कार के पास पहुंचा तो क्या देखता हूं कि किसी मूर्ख इंसान ने लापरवाही से अपनी कार का दरवाजा मेरे कार के इतने करीब खोला कि मेरी नई कार के दरवाजे में गहरा निशान पड़ गया। मैं अभी इस कार को लेकर अपने घर वालों को भी नहीं दिखा पाया था कि इसमें एक भद्दा सा निशान पड़ गया। मैं आग बबूला हो गया। मैंने तुरंत एक जासूस की तरह देखना शुरू कर दिया कि जिसने ये नुकसान किया है वह अपनी गाड़ी के रंग की पहचान उस जगह में जहां निशान लगा है कहीं छोड़कर तो नहीं गया है। क्या पता वो यहीं कहीं हो और मैं उसको पकड़ सकूं। मैं पूरी तरह से अशांत हो गया। मार्केट से घर तक की पूरे रास्ते में मैं बहुत दुखी हो गया। गंदे लोग, बुरा संसार, मैं लोगों से घृणा 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 करता हूं। मैं बेलिहाज हो गया। भाई, आप लोग खुश हो जाइए कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, नहीं तो उस दिन मैं आधी दुनिया को नाश कर देता। खैर, मैं सामान लेकर घर पहुंचा। मेरा बेटा उस समय घर में था। उसने पूछा, अरे पिताजी, आपको अपनी नई कार मिल गई? मैंने अधमरे मन से कहा, हाँ। तो उसने कहा, आहा, मैं इसे देखना चाहता हूं। मैंने कहा, जरूर। सो मैं और मेरा पुत्र कार के अंदर बैठ गए और वो कार के हर बटन को दबाने लगा। बाद में जब वो कार से उतरकर उसे निहारने लगा तब उसने पूछा, अरे पिताजी, ये कैसा निशान है? मैंने कहा, क्या तुम विश्वास करोगे कि जब मैं मार्केट में गया तो एक मूर्ख निकम्मा। मैं अपनी भड़ास फिर से निकालने लगा। तब मेरे बेटे ने छूटते ही कहा, अरे पिताजी, ये सब तो एक दिन जलकर राख हो जाएगा। मैंने अपने हाथ को अपने सिर पर रखा और उससे कहा, धन्यवाद बेटे, मैंने तो इस ओर सोचा ही नहीं था। मैंने अपना दृष्टिकोण खो दिया था। उस नई कार की चमक दमक और उसकी सुख सुविधा में मैं अपने दृष्टिकोण को खो बैठा। मैं ये भूल गया था कि ये सारी चीजें एक दिन जलकर खाक हो जाएंगी। और हां, वो कार वास्तव में कई सालों बाद जल गई, क्योंकि एक दिन एक अधिकारी का फोन आया। उसने मुझसे पूछा, क्या आप इस कार के बारे में जानते हैं? मैंने कहा, हाँ, पर यह कार तो मैंने कई वर्ष पहले बेच दी थी। तब उसने बताया कि यह कार राजमार्ग में छोड़ दी गई थी क्योंकि इसका इंजन जल गया। ये सब जल जाएंगी। वास्तव में जब मैं मार्केट से घर वापस आ रहा था तो मैंने महसूस किया कि प्रभु मुझसे जैसे कह रहा हो, थोड़ी देर पहले तुम जिस खुशी, महिमा, आशीष और प्रेम की बातें कह रहे थे वे सब कहाँ है? सब कुछ मात्र एक निशान की वजह से गायब हो गया। एक निशान के कारण मैं, ओ प्रभु, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं कहने के बाद तुरंत परमेश्वर में हर व्यक्ति से घृणा करता हूं कहने लगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। जब हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं तब ये आपके जीवन में सही दृष्टिकोण को बनाए रखती है। संसार की सब वस्तुएं जल जाएंगी। हम ये समझ लें कि ये सारी वस्तुएं, पुलपिट, माइक, स्टीरियो, टीवी, इमारतें, ये सब मिट जाएंगी। तो हमें किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए? आत्मिक मनुष्य। आगे लिखा है, और उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आप हर एक व्यक्ति को समान रूप से सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसी सुसमाचार की घोषणा से है जो एक नमूना के आधार पर की जाती है, जो कि वास्तव में अच्छी नहीं है। लोग भिन्न प्रकार के होते हैं। लोगों में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति या स्वभाव होते हैं। कुछ लोगों में भय बिठाना होता है, कुछ प्रेम से आ जाते हैं, कुछ दया के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो कुछ में भय के द्वारा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम लोगों के साथ व्यवहार रखें तो आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलें, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करें जो शरीर के द्वारा कलंकित होता है। इस पत्री को एक आशीर्वाद के साथ समाप्त किया गया है, जो एक उत्कृष्ट आशीर्वाद है जिसे कलीसियाओं में ज्यादातर बोला जाता है। वहां लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है
और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ, बेशक प्रभु ऐसे ही हमें खड़ा करेगा, अपने महिमा की उपस्थिति के सामने निर्दोष खड़ा करेगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यीशु ने संसार के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। जितने भी पाप आपने किए होंगे या करेंगे, यीशु उन सभी पापों के खातिर मरा और अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर उसे अपने दुराचारों को ढांपने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। जो पाप करता है वह वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखकर चलते हैं। हम हो सकता है ठोकर खाएं या गिर पड़े, पर वह हमें अपने पिता के सामने निर्दोष खड़ा करता है। आगे लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। जब मेमना उससे जो सिंहासन पर महिमा में बैठा है उसके दाहिने हाथ में रखी पुस्तक को लेता है, तब स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से कहते हैं, मेमना ही सामर्थ और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब आप वचन के अनुसार चलने वाले हों, न कि सुनने वाले, जो आप अपने आप को धोखा देते हैं। आप निम्न आदेशों का आचरण करें, सत्य में चले, और सत्य यही है कि एक दूसरे से प्रेम करें, ताकि परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से आपके हृदय में विश्वास के द्वारा भरे। आप प्रेम में चलें और प्रेम में बढ़ें। आप परमेश्वर के प्रेम के ज्ञान में परिपूर्ण होते जाएं। आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में दृढ़ रखें, ताकि वह आपके जीवन में वे सब आशीषें दे सके जो वह देना चाहता है, क्योंकि वह आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। आप एक नई और असाधारण रीति से परमेश्वर के प्रेम के स्पर्श का अनुभव प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से आमीन।